समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व एमएलसी दिलीप यादव की बेटी की शादी में फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ नाम बदल सकती है। पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हम कोई घर नहीं छोड़ेंगे जहां समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर नहीं जाए। संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के न जाए। एक बार फिर से सब पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा फोकस है, क्या दिखती है इस तरह से? कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी। अखिलेश ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो दूसरे के काम को अपना काम बताती है और जगहों का नाम बदल देती है। और ये जो इकाना स्टेडियम है जो भगवान विष्णु के नाम पर बना था, बीजेपी ने उसका भी नाम बदलकर अटल बिहारी रख दिया, लेकिन हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं। जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा, जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। T20 मैच में भारत की जीत हुई और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान नहीं है उस स्टेडियम को बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को बटेश्वर में यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए था? लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा लगा दी। कम से कम ये अपना काम बताएं, और नाम बदलना, दूसरे का काम अपना बनाना, कमल गार्डन का नाम सुना। और ये कोई ऐसा पहला काम नहीं हो रहा है। ये पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है, लगातार इसी तरह योजनाओं के नाम बदले इन्होंने। वहीं अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा, अगर ये आंकड़े नहीं संभाले गए तो न केवल दुनिया में ही हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारे कई बैंक डूब जाएंगे। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि उनके प्रयास से कोई उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, बताओ आज वो कहाँ पहुँच गया। और ये आंकड़े अगर नहीं संभाले गए तो न केवल देश दुनिया में हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारी कई बैंकें डूब जाएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक बार विभाग ने प्रोविडेंट फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी पे लगा दिया था, और जब प्राइवेट कंपनी डूबी तो प्रोविडेंट फंड भी डूब गया। उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेल गए थे, क्या SBI के या LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो मामला केवल 1200 करोड़ का था, और अब तो भारत का 1 लाख करोड़ का मामला है। बीजेपी जानबूझ करके जो महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बगल में कारोबारी बैठे हैं, 1 लाख करोड़ का है कारोबार खाने वाले तेल का। क्या भारतीय जनता पार्टी एक उद्योगपतियों की मदद करती कि नहीं कर रही है? हालांकि किसान को गेहूं की कीमत मिली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकती थी अगर सरकार थोड़ा कोशिश करती तो। आप बताओ, आज आटा खरीदना पड़ता है, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है।
रामचरितमानस के सवाल पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं और वो एक संस्थान से निकले हैं जिसका एक इतिहास है। उन्होंने कहा कि मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछ लूंगा कि हमें सदन में बताएं कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। इसके अलावा उन्होंने श्री राम और कृष्ण के पूर्वज वाले सवाल पर कहा कि बीजेपी वाले अपना भी डीएनए करा लें और हमारा भी पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल 100 बेहतर करना है तो हम डायल 100 बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य के संगठन में जगह मिलने पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि आप ही वो चौपाई पढ़कर बता दीजिए कौन सी है। नहीं, वो संगठन में पहले से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा चिल्ला रहे हो रामचरितमानस पर, वो पंक्तियाँ पढ़ दो आप, क्या पंक्तियों पे विरोध है, आप पंक्तियाँ पढ़ दो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी, मुझे तो याद नहीं है, न मैं जानता हूँ। अरे आप सवाल पूछ रहे हो, जरा पंक्तियाँ पढ़ दो आप। अगर आपको अच्छी लगे आज के समय पर तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप पढ़िए ना। यानी आप सर स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं आपसे कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है आप वो पंक्तियाँ पढ़ के बताइए अभी सबके सामने। अरे भाई छोड़िए ना, पढ़ के सुनाए ना। ये हमारे पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ के बताइए ना। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा कि अभी तक बीजेपी के लिए 2022 अभी तक खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। 2022 बीजेपी के लिए खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई, करोड़ों नौकरी देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन यूपी में चलाने की बात कही थी, तो उनका 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है। 2024 में भी उनका 22 नहीं खत्म होगा, क्योंकि अगर 22 खत्म हो जाएगा तो उन्हें किसानों की आय दोगुनी का जवाब देना पड़ेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जाहिर करते हुए रामचरितमानस को बैन करने की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया था और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की मांग भी की है।